Welcome to Gopal Sir classes. Please subscribe and like for more updates. रे डायग्राम एक क्वेश्चन जो है लेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है ड्रॉ करने के लिए, डायरेक्ट एक ड्रॉ करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रे डायग्राम क्या होगा। जो भी रे इंफिनिटी से आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और यहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मिलेगा फोकस पर। उसी तरह से जो भी रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस पर जाकर मीट करेगा। तो फोकस पर जो इमेज बन रहा है ये मेरा डिमिनिश्ड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और चूंकि सारा रे को ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सेकेंड केस है कॉन्वेक्स लेंस का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। जब 2f1 के पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो एक रे यहां से पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो फोकस से पास करेगा, और दूसरा रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा। दूसरा रे मेरा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे मेरा इमेज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा इमेज। तो ये सेकेंड केस का हो गया, जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f1 रखे हैं तो इमेज बनेगा f2 और 2f2 के बीच में, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। थर्ड केस है कॉन्वेक्स लेंस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तब इसका इमेज कहां पर बनेगा। तो एक लाइन उसी तरह से पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो f2 से क्रॉस होगा, और सेकेंड जो है ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, जो जाके मिलेगा उसी जगह 2f2 पे। तो ये मेरा हो गया AB का इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। 2f1 पे है तो 2f2 पे ही बना और सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, दोनों सेम साइज का होगा। फोर्थ केस है रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे। तो एक रे फिर उसी तरह से पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो फोकस से क्रॉस करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, जो 2f2 के पीछे क्रॉस करेगा। तो ये जो a डैश b डैश ये AB का इमेज हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिफ्थ केस है कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1। जब ऑब्जेक्ट को f1 पे रखे हैं तो एक तो ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, हर केस में यही है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो यहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा, और ये दोनों रे इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन इस केस में, जब ऑब्जेक्ट को f1 पे रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी पे और हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसका बहुत बड़ा इमेज बनेगा, और वो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। सिक्स्थ केस है कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड f1। लेंस और f1 के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। तो यहां से जो पैरेलल चला एक रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्रॉस करेगा फोकस से, और एक डायरेक्ट निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, और दोनों का जब हम वर्चुअल पार्ट पीछे इसको एक्सटेंड करते हैं तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे
यही मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस केस में इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। यही एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा और इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाद बाकी जो 5 केस पीछे हम लोग देखे वो 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा।